चलिए, कल तक कहां तक हुआ था? तंजानिया करवा दिया था कल, ठीक है ना। तो तंजानिया के बाद आगे का काम बढ़ाते हैं। मैंने बोला है तंजानिया में 2 जगह बुलाया था। सबसे पहले एक बार बोलने से पहले अलर्ट रहना और रिपीट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, तो ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने बोला है उसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्या क्या बोला हूं? पहले बोला हूं कि सर अफ्रीका के अंदर पूरा टेक्निक जो है एक बार दिमाग में पहले छप जाना चाहिए। अलर्ट हो, जोर से बोलिए सर। सर सबसे पहला अगर इसकी बात करें तो टोटल मैंने क्या बोला था? मत ले, याद रहेगा, ऊपर का टेक्निक मत ले। उसके बाद क्या था? सीड। उससे पहले था सूडान और साउथ सूडान। ध्यान से रिपीट करते जाना और प्लीज ऐसे ऐसे हाथ मत रखना, नींद आएगा, ध्यान रखिएगा। तो सूडान, साउथ सूडान। उसके बाद कौन सा है? सीड। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। क्लियर? उसके बाद फिर आएंगे तो केनिया और तंजानिया, फिर ब्रू, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। क्लियर? फिर M1, M2, Z1, Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। याद रहेगा? नीचे साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ANB, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। क्लियर है? फिर उसके बाद ऊपर जाइए तो GCDRC, गैबोन, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके ऊपर जाइए तो C1, C2, C3, चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद इधर N1, N2, M1, M2, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशनिया। क्लियर है? इधर GTB, कॉटेड डिवोयर, सेनेगल, फिर सिएरा लियोने और सारा कुछ इधर आ गया। क्लियर है? दिमाग में पूरा का पूरा ही चलते रहना चाहिए। तो हम लोग उसके बाद पॉलिटिकल में करते करते आ गए थे तंजानिया तक। तंजानिया में 2 चीज बोला था। एक बोला था दार इस्लाम, जहां पे मैंने आपको बोला था दार इस्लाम लिखवाया था, देख लो पहले कॉपी में लिखवाया तो ठीक है। और दार इस्लाम के बाद मैंने बोला था पेम्बा एंड जंजीबार। तो पेम्बा एंड जंजीबार किस चीज के लिए फेमस है? क्लोव के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, लौंग के लिए। दुनिया में जितना भी लौंग मिलता है उसका अप्रोक्स 90% क्लोव वहां मिलता है। तो इसका आइडिया आप लगा सकते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस किस चीज का चलता होगा? तो लौंग का ही चलता होगा। एक्सपोर्ट वो लोग करते भी होंगे तो किस चीज का करते होंगे? लौंग का ही करते होंगे। जिस जगह पे 90% सिर्फ अगर तेल ही हो तो क्या वो एक्सपोर्ट अंडा करेंगे कि तेल करेंगे? तेल ही करेंगे, जाहिर सी बात है। लिखिए नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे M1, M2, Z1, Z2 लिख लीजिएगा वहीं पे। और तब पहले में लिखिएगा मलावी, मोजाम्बिक। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि छोटा छोटा कंट्री है ये, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है? ये प्लीज खटाखट एकदम जो है लिख लिया जाए। लिख लिया अलग से? वेल डन। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अब हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव होगा उसमें कुछ छोटे छोटे कंट्री होंगे। पहले लिखिएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका का खासियत है कुछ जिसको ध्यान से अगर देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का पहला राजधानी देखिए, क्या है वहां पर राजधानी? जरा देख के बताइए मुझे, क्या है बताइए? प्रिटोरिया। वेल डन सर। साउथ अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो ध्यान से समझ लेना। पहला चीज प्रिटोरिया है एक, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज, नेसेसरी है। पॉलिटिकल खत्म करेंगे। आप लोग रिस्पॉन्स करते रहोगे ना तो मजा आते रहेगा। ठीक है? रिस्पॉन्ड करते रहोगे तो मजा आते रहेगा। तो पहले जैसे मैंने सबसे फर्स्ट बोला है उसमें ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला है कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, 3 राजधानियां हैं, तो उसको समझोगे। देखो 3 चीज होता है किसी देश में। एक होता है, आप सुनोगे, लेजिस्लेटिव होता है, विधायिका। एक होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और एक होता है जुडिशियरी, न्यायपालिका। इसको पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 उस तरीके के काम करते हैं। ध्यान से समझ लो। लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशियरी क्या है, उसको आराम से समझाते हैं। देखो जब हम विधायिका बोलते हैं तो सिंपल अभी के लिए समझ लो क्योंकि जरूरी है। विधायिका वो है जो कानून बनाता हो। ध्यान से समझ। जैसे मान लीजिए MP है, संसद है, या फिर मिनिस्टर्स है, मंत्री हैं, तो कानून बनाते हैं। लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, IAS ऑफिसर्स, जो आप और हम जो बनेंगे उसको एग्जीक्यूट करने का काम होगा। तीसरा जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम आपको पता ही है, क्या करना? न्याय दिलाना कि न्याय खत्म करना? न्याय दिलाना। तो जाहिर सी बात है ये 3 चीज आपके सामने ऑलरेडी है। अब ध्यान से समझना। साउथ अफ्रीका ने दिमाग क्या लगाया? एक राजधानी रखा जहां पे विधायिका का राजधानी उससे कनेक्टेड हो, एक कार्यपालिका, और तीसरा में जो है जुडिशियरी का। तो साउथ अफ्रीका के पास कितनी कैपिटल्स हो गए? 3। तो पहले लिखिएगा साउथ अफ्रीका हैज 3 कैपिटल्स। पहले चीज वो लिख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका हैज 3 कैपिटल्स। और उसमें सबसे पहला साउथ अफ्रीका हैज 3 कैपिटल्स। पहला लिखिएगा जो आपने मैंने लिखवाया ना, LEJ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव के सामने लिख लीजिएगा केप टाउन। तो केप टाउन जो है उसका
लेजिस्लेटिव जो उसका कैपिटल है, राजधानी, वो है केप टाउन। और केप टाउन बहुत फेमस शहर भी है, मैच बहुत होते हैं यहाँ पे क्रिकेट के, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव केप टाउन। एग्जीक्यूटिव में लिख लीजिएगा प्रिटोरिया। एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इज प्रिटोरिया। एंड जो सबसे और पॉपुलर है इसके बाद, प्रिटोरिया के बाद, द जुडिशियरी कैपिटल, जुडिशियरी कैपिटल इज ब्लोमफॉन्टेन। आपको उसमें ये सारा तीनों का तीनों नाम मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। 3 राजधानियां, द फर्स्ट इज केप टाउन, दूसरा प्रिटोरिया एंड तीसरा ब्लोमफॉन्टेन। तीसरा ब्लोमफॉन्टेन हो गया यहां तक, तीसरा ब्लोमफॉन्टेन। डन डन। तो 3 राजधानियां साउथ अफ्रीका के हो गई, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाओ, अब जगह आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको ढूंढिएगा। पहला एक जगह ढूंढिए, जोहान्सबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और ये नाम तो आप ऐसे भी सुने ही होंगे, जोहान्सबर्ग में भी खूब मैच होता है। जोहान्सबर्ग एंड जोहान्सबर्ग मिल जाना चाहिए। भैया साहब साउथ अफ्रीका बोला हूं, नॉर्थ अमेरिका में ढूंढ रहे हो ना, ध्यान से समझना। अफ्रीका पढ़ रहे हैं अपन, तो साउथ अफ्रीका में ढूंढना सबसे पहला जो बोल रहा हूं उसको, और वो क्या है, जोहान्सबर्ग। क्लियर है, जोहान्सबर्ग पक्का लिख लिए, डन। तो जोहान्सबर्ग में एक फेमस चीज है, लिखिए पहले जोहान्सबर्ग का जो फेमस चीज है, सबसे फर्स्ट लिखिए, इट इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस। फेमस फॉर गोल्ड माइंस, इट इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस। तो सोने का जो खदान है, अगर आपको सोना चाहिए तो जा सकते हैं आप जोहान्सबर्ग, ठीक है, आराम से। गांधी जी गए थे, आप भी जा सकते हैं। तो सर गोल्ड माइंस। दूसरा एक और जगह मिलेगा आपको, किम्बरले। आप एक किंडरले सुने होंगे, किंडरले कितने लोग सुने? हाँ, एक जो किंडर जो है एक चॉकलेट होता है, तो सुना है देखो। तो किम्बरले ध्यान रखिएगा, और किम्बरले में लिखिएगा इट इज फेमस फॉर डायमंड। तो आपको हीरा चाहिए, मैं लिख लेना बेस्ट, फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड। फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड, फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड। इधर किसका छाप उग गया है रोहित? फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड, चलिए कोई नहीं, फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड हो गया। नेक्स्ट कौन सा जगह, किम्बरले या जोहान्सबर्ग? जल्दी बोलो बोलो जल्दी बोलो, किम्बरले। तो किम्बरले इज फेमस फॉर क्या? डायमंड। जोहान्सबर्ग इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एक और नाम आप सुने होंगे, डरबन पोर्ट, सुने होंगे डरबन। इन सब जगहों पे बड़ा ही जबरदस्त मैच होता रहता है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। डरबन लिख लीजिए, हाथ तेजी में बढ़ाइएगा, निपटाना एकदम अलर्ट रहिएगा। डरबन, डरबन लिख लिया, डन। डरबन, डरबन इज अ पोर्ट, बंदरगाह। डरबन इज अ पोर्ट, लिख लीजिएगा, डरबन इज अ पोर्ट। अब मैं तेजी में बढ़ूंगा, देखता हूं दिमाग आपका कितना अलर्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद ईस्ट लंदन पोर्ट, बिना देखे ना लिखें, ईस्ट लंदन पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ईस्ट लंदन पोर्ट, मिला, लिख लिया जाए टकाटक, ईस्ट लंदन पोर्ट लिख लेना है, हो गया, डन। पोर्ट एलिजाबेथ, नेक्स्ट मिलेगा आपको, इसी में लिखते जाइएगा। एक और जगह पोर्ट एलिजाबेथ, किसको मिल गया? मिला, वेल डन। पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन के बाद पोर्ट एलिजाबेथ मिल गया, पक्का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और है जो केप टाउन आपको लिखवाया था, उसमें लिख लीजिएगा केप टाउन, नीचे नीचे ही लिख लीजिएगा, केप टाउन इज ऑल्सो ए पोर्ट। केप टाउन इज ऑल्सो अ पोर्ट, केप टाउन इज ऑल्सो ए पोर्ट, हो गया। केप टाउन इज ऑल्सो अ पोर्ट, डन। चलिए जी, तो यहां तक आपका काम हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। अगर एक और चीज मिल जाए वहां पे तो मजा आ जाए, फिजिकल में देखने की कोशिश करना कहीं मिल जाए तो। एक है केप अगुलाज, CAPE, केप अगुलाज, मिला क्या?
केप अगुलास मिल जाएगा, मिलेगा, लिख लिया जाए केप अगुलास। देखो जहां पे भी शब्द है ना केप, CAPE, उस केप का मतलब ही होता है ट्रायंगल। जैसे हम बोल रहे हैं केप टाउन, तो केप CAPE, केप मतलब हो गया ट्रायंगल। वो टाउन जो है उसका एरिया जो है ट्रायंगुलर शेप का है, तो केप टाउन। इलाट्रेना, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक एग्जाम नहीं देते हैं सिर्फ कर लेना। मैं बता रहा हूँ गर्दा उठ जाएगा एकदम रिजल्ट का। तो जब भी मैं बोलूं जहां पर शब्द है केप, जैसे केप यॉर्क मैं बोल रहा हूं, केप मतलब क्या हो, ट्रायंगुलर। केप टाउन, वो टाउन कौन सा शेप का होगा, ट्रायंगुलर। उसी तरह से केप अगुलास, दैट इज ट्रायंगल। तो केप अगुलास साउथ अफ्रीका में है कि तंजानिया में है, साउथ अफ्रीका में। तो मैंने साउथ अफ्रीका में कुछ प्लेस लिखवाया, लास्ट पर रिपीट करो टकाटक। सबसे पहले मैंने लिखवाया 3 कैपिटल्स। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल। लेकिन मैं बात करूं अगर लेजिस्लेटिव की, तो कौन सा कैपिटल था लेजिस्लेटिव, जल्दी बताओ। केप टाउन, तो केप टाउन इज क्या, लेजिस्लेटिव कैपिटल। उसके बाद फिर मैंने बताया ब्लॉमफोंटेन, जुडिशियरी कैपिटल। क्लियर है। डायमंड के लिए कौन सा जगह फेमस है, बोलो जल्दी। डायमंड के लिए कौन सा फेमस है, किंडरले। उसके बाद फिर याद रखना किम्बरले सीधा। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्ड माइंस के लिए कौन सा जगह है, गोल्ड माइंस जोहान्सबर्ग। क्लियर है, याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लिखवा रहे हैं, डरबन इज अ पोर्ट, ईस्ट लंदन पोर्ट, पोर्ट एलिजाबेथ, ये सारा का सारा उसके अंदर आ जाएगा। केप अगुलास, ये सब साउथ अफ्रीका के अंदर का प्लेस है। क्लियर यहां तक। देन उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां साउथ अफ्रीका में है वहां पे एक कंट्री दिखेगा स्वाजीलैंड, बहुत छोटा सा स्वाजीलैंड, मिला क्या, ओके। तो स्वाजीलैंड जो आपको दिख रहा है, वो स्वाजीलैंड ध्यान से देखिएगा, इट्स अ डिफरेंट कंट्री, ये अलग देश है। जो क्या स्वाजीलैंड आपको लैंडलॉक लग रहा है क्या, तो बिल्कुल ये लैंडलॉक कंट्री है। तो पहली बात स्वाजीलैंड में एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे करेंगे काम। तो सबसे पहला लिख लीजिए स्वाजीलैंड में, अलग से कंट्री लिखिएगा, कंट्री नेम अलग से लिखिए स्वाजीलैंड। इसी के बाद साउथ अफ्रीका के बाद गैप देके स्वाजीलैंड, ठीक है। साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का आपको वहां पे राजधानी क्या दिख रहा है, स्वाजीलैंड की राजधानी कोई देख के बताएगा उसमें क्या दिख रहा है आपको, उसमें MBA बने दिख रहा है, MBA बने, तो सही याद रख लेना है, बात खत्म। मवाने ऐसे बोलते हैं बट MBA बने, बात खत्म, ठीक है। बट सर एक काम का चीज ये है कि जो स्वाजीलैंड है उसने अपना देश का नाम ही चेंज कर दिया, और देश का नाम चेंज करके इस्वातिनी कर दिया, जो वहां पे लिखा होगा किंगडम ऑफ इस्वातिनी, मिल रहा है। तो पॉइंट लिख लीजिए, पूछता है ये कभी कभी, तो लिख लीजिएगा सबसे पहला स्वाजीलैंड कंट्री। मैंने सब राजधानी लिखने के बाद फिर नीचे लिखिएगा स्वाजीलैंड कंट्री नेम चेंज्ड टू, हाँ तेजी में बड़े, स्वाजीलैंड कंट्री नेम चेंज्ड टू इस्वातिनी, स्वाजीलैंड कंट्री नेम चेंज्ड टू इस्वातिनी। स्वाजीलैंड देश का नाम क्या हो गया, इस्वातिनी हो गया, जिसको किंगडम ऑफ इस्वातिनी बोलिए चाहे इस्वातिनी बोलिए, दोनों सेम है, दैट्स सेम। कैपिटल इज MBA बनी, दैट इज मवाने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम हो जाएगा वहां पे आपका, हो गया। उसी के पास एक और कंट्री दिखेगा, लिसोथो, लिसोथो, डेस्पासीटो, सुनोगे आप, जस्टिन बीबर का गाना है। तो वहां पे आपको लिसोथो मिलेगा, साउथ अफ्रीका के अंदर मिल रहा है। तो क्या लिसोथो को लैंडलॉक कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, पूरा घेर के रखा हुआ उसको। तो लिख लीजिए लिसोथो, कैपिटल इज मासेरू, कैपिटल इज मासेरू, हो गया। तो लिसोथो, जस्टिन बीबर का नाम सुनोगे आप लोग एटलीस्ट, चलते फिरते तो सुने ही होंगे, नहीं सुनोगे तभी कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ मतलब गाना ठीक ठाक गा लेता है, पॉपुलर है काफी, उसी का गाना है लिसोथो, लिसोथो डेस्पासीटो, एक उसका सबसे पॉपुलर गाना है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहला आपको मिल जाएगा लिसोथो, लिसोथो द कैपिटल इज मासेरू। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब हम अपना आगे काम बढ़ाते हैं। सबसे फर्स्ट लिखते हैं क्या, अंगोला, ANB, हर जगह टेक्निक जरूर लिख लेना, अंगोला, आग का गोला इज इक्वल टू अंगोला, अंगोला देख लिया। अंगोला, अंगोला की राजधानी देखिए लुआंडा, अंगोला द कैपिटल इज लुआंडा। प्लीज हाथ तेजी बढ़ाओ, अब हम लोग मेन काम कर चुके हैं, अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा काम का चीज नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं।
अंगोला, द कैपिटल इज लुआंडा। ठीक है जी, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा होना चाहिए मुझे बताओ, टेक्निक आपको पता ही है। अंगोला के बाद नामीबिया, ANB टेक्निक वही था, तो लिखे नामीबिया। राजधानी विंड होक, विंड को हाँक दिया, विंड होक, विंड होक, नामीबिया, विंड होक हो गया, विंड होक। नामीबिया के बाद नेक्स्ट है बोत्सवाना, नाम सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना और राजधानी है गैबोरोने। बोत्सवाना राजधानी है गैबोरोने, राजधानी है क्या, गैबोरोने। हो गया, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, बोत्सवाना में एक दो पॉइंट लिख लो, कुछ कुछ। देखो दुनिया में जितने भी ओल्ड जातियां प्रजातियां ट्राइब्स जो है वो ज्यादातर आपको बोत्सवाना में मिलेंगे, ध्यान से समझना। बहुत सारा, कुछ हाथी यहाँ पे डेथ किए तो उसके बाद से बोत्सवाना बहुत पॉपुलर हो गया। हाथी का तस्करी किया जाता था और बहुत सारे हाथियों को मार दिया गया था, और कुछ हाथी का डेथ ऑटोमेटिक उसके बाद होने लगा डर और खौफ से, इसके कारण बोत्सवाना बहुत पॉपुलर हो गया। हाथी का मीट पता नहीं कौन सा खा जाते हैं, चाइना वाला कुछ भी खा जाता है हराम को। तो लॉजिक क्या है, बोत्सवाना में एक दो चीज दिखेगा। सबसे पहला चीज, दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातियां ओल्ड ट्राइब्स यहाँ रहती है, तो लिखिएगा मोस्टली ओल्ड ट्राइब्स लिव्ड हियर। हाथ तेजी में चल सकता है अगर आप कोशिश करें तो। मोस्टली ओल्ड ट्राइब्स लिव्ड हियर, मोस्टली ओल्ड ट्राइब्स लिव्ड हियर, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, सम एलिफेंट्स डाइड हियर, सम एलिफेंट्स डाइड, DIED मौत, some elephants died here due to, ऐसा ऐसे ही रखना सीधा, some elephants died here, बस उतना ही, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके कारण न्यूज में था तो आप आईडी लग जाएगा। थर्ड, बहुत सारा जो पुराना मरुस्थल है या डेजर्ट्स, जितने सारे, बहुत सारे डेजर्ट्स आपको मिल जाएंगे अफ्रीका में। जैसे आप बहुत सारे नाम सुनोगे, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये सब बहुत सारा जो डेजर्ट्स जितने सारे वो आपको मिल जाएंगे। बोत्सवाना भी डेजर्ट, तो लिखेगा मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर आल्सो हियर, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर आल्सो हियर। कहां की बात कर रहा हूं, बोत्सवाना की कि रवांडा की? बोत्सवाना की बात कर रहा हूं। माइंड प्लीज यही रखना, माइंड यही रखना, दही चूड़ा पे मत ले जाना, ध्यान रखना, यही रखना, यही रखना, जितना देर हो मजा आएगा। तो मोस्टली ओल्ड ट्राइब्स आर हियर, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद कौन सा कंट्री बोलूं, तो गैबोन लिखिए, गैबोन, GCDRC, GCDRC में पहला आएगा गैबोन, गैबोन, GCDRC में बोल रहा हूं, गैबोन, GCDRC, गैबोन, गैबोन कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऐसा करके काम करना है। तो GCDRC गैबोन, 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 गैबोन हो गया। गैबोन पक्का, राजधानी बताना गैबोन का। सबका राजधानी साथ साथ लिखते चल रहे हैं ना आप लोग, मैं पहले बोला, मैं बोलू ना बोलू लिखना है। तो गैबोन में लिब्रेविले लिख लिए। नेक्स्ट, गैबोन के बाद कॉन्गो, कॉन्गो, कॉन्गो का है ब्राज़विले, उसका है लिब्रेविले, इसका है ब्राज़विले। उसके बाद तीसरा मिलेगा दिमाग के ढीले, ध्यान समझिएगा, वो है नहीं, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो पहला लिब्रेविले गैबोन का, ब्राज़विले कॉन्गो का हो गया। तीसरा लिखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद जो आपको लिखना है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हो गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। तो पहला है गैबोन, दूसरा है कॉन्गो, उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हो गया। DRC में एक दो पॉइंट अगर लिख सकते हैं तो ठीक है। DRC का राजधानी पहले क्या है, देखो किनशासा, दिख रहा है क्या? DRC का राजधानी है किनशासा, लिख लिए, DRC किनशासा, हो गया, लिख लिए, ठीक है। DRC में आप मुझे देख के बताओ क्या लैंडलॉक है क्या DRC? या दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, लिखिए DRC इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री, यहां लिख लीजिए। ये तो जीवन में क्या चलता है ना, GC बोले थे सर जी बोले ही थे, गैबोन, कॉन्गो,
कॉन्गो बीच में आता है, उसके बाद डीआरसी तो लास्ट में होगा, तो इसलिए हो जाए सर उसका जगह है, जगह मिल जाता है उसको डायरेक्टली जाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। हो गया। देखो दुनिया की ना सबसे गहरी नदी, देखो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल, ध्यान से समझना। दूसरे नंबर पे अमेज़न, और दुनिया की सबसे गहरी नदी बात करो है कॉन्गो, और दुनिया की सबसे गहरी नदी का रिलेशन है कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, तेजी में लिखिएगा, लिखिएगा। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर कॉन्गो, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर कॉन्गो, दुनिया की सबसे गहरी नदी कॉन्गो। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर कॉन्गो, दुनिया की सबसे गहरी नदी कॉन्गो, इज रिलेटेड विथ डीआरसी, is related with DRC, is related with DRC and passes through equator, and passes through equator, equator का स्पेलिंग आप लिख ही लेंगे, EQUATOR, and passes through equator, passes through equator। हो गया, डन। दिमाग यही है ना, यही रखिएगा, and passes through equator। इस दुनिया में जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो लोग हमेशा फेल होते हैं। चालू टाइप के लोग जानते हैं आप, चालू टाइप जो चालबाज टाइप होते हैं, जैसे आपसे पैसा मांग लिया, मजबूरी बतिया के बाद बोलेगा देख लो आप फर्स्ट पाए, जैसे कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं। मैं ऐसे लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे चालूपंथी बिहार में, मैंने देखा है। दिमाग कभी मत लगाना, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ उसका बात को समझो। महाभारत कितने लोग देखे हैं या जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं? तो महाभारत का कांड में क्या हुआ, कृष्ण जी और सेना, दो लोग, ध्यान समझना। तो ऐसा हो रहा था कि कृष्ण जी किसके तरफ से रहेंगे, दुर्योधन की तरफ से कि अर्जुन की तरफ से, ध्यान से सुनना। तो एक डिसीजन हुआ, उस समय टॉस होता नहीं था, समझ में आ रहा है? तो सर ऐसा हुआ कि जो कृष्ण जी जब सोए रहेंगे, उस सोते समय जो कोई सबसे पहले आएगा उससे पूछा जाएगा, तो उसके बाद कृष्ण जी उसके तरफ चले जाएंगे, वो जैसा बोलेगा वैसा। तो कृष्ण जी सोए हुए थे, तब तक दुर्योधन सबसे पहले आ गया, हरामखोर, मान लो सुबह के 3 बजे आ गया। लेकिन वो आके क्या किया, कृष्ण जी के माथे के सामने बैठ गया, और उसके बाद अर्जुन आया लेट से, लेकिन अब वो बैठ गया सामने। अब जब कोई सामने से उठेगा तो पहले तो अर्जुन दिख गया उनको, कि आप उठे सामने से तो अर्जुन दिखा सामने, तो बोले बोलो अर्जुन क्या मानते हो, तो चीटिंग हो रहा है, हम पहले आए, आप समझ पा रहे? तो फिर बाद में डिस्कशन हुआ, तो दुर्योधन, अर्जुन खुद ही बोल कि नहीं यही पहले आया था, तो इसी से पूछा जाए क्या है नहीं। तो दुर्योधन से पूछा, बताओ दुर्योधन क्या चाहते हो तुम, एक तरफ पूरा दुनिया का विशाल सेना और एक तरफ सिर्फ मैं, किसको चाहिए तुमको, बताओ? तो दुर्योधन पहले से तो डिसाइडेड था कि कृष्ण जी को ही लेना है, लेकिन अब दिमाग लगाया है कि वो अकेले क्या करी, एक तरफ दुनिया का सारा विशाल सेना है, युद्ध में क्या जरूरी है, सैनिक, वार के लिए सैनिक जरूरी है, और एक तरफ ये जो दिमाग यहाँ लगाया ना, यही दिमाग उसका विपत्ति का कारण है। तो उसने कृष्ण जी को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि किसको एक्सेप्ट कर लिया, सेना को, और दुर्गति का वही कारण। इसलिए जो गांव में लोग दिमाग लगाते हैं, इसलिए दिमाग मत लगाइए, यहां से रहिए, जितना जरूरी है उतना काम करिए। दिमाग लगाने का इन द सेंस क्या है, जो आप कर रहे हो करते रहिए, किसी को चीट मत करो, और किसी को कुछ बोल रहे हो तो उस तरीके का मत ऐसा एहसास कराओ कि आपने उसको चेप दिया और सारा कुछ। किसी के साथ हो तो दिल से रहो, अदरवाइज निकल लो वहां से। चीटिंग मत करना लाइफ में, कभी मारे जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो सर दिमाग नहीं लगाना है, बस चुपचाप पढ़ते जाइए, जिस पे पर भरोसा कर लिया भरोसा करके रखो, बहुत आगे चले जाओ। पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देखते क्या होता है, आज इधर कल उधर, पलटू राम, कल इधर फिर परसों उधर, इस तरह के काम होते रहते हैं। ऐसे लोगों का जो है, जो इधर उधर करते रहते हैं, तो बाद में अस्तित्व बहुत गिर जाता है। इसी वजह से थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जिसके साथ उसी के साथ रहिए, मरना जीना उसी के साथ। समझ में आ रहा है? चीटिंग मत करिएगा, नहीं तो बहुत बर्बाद हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो सर मैंने अभी जो आपको बोला है वो क्या बोला है बताइए जरा। डीपेस्ट रिवर कॉन्गो बोला है, और कॉन्गो का रिलेशन किससे है, डीआरसी से, और इक्वेटर से पास भी करता है। अभी के लिए सिर्फ लिख लेना इक्वेटर से पास करता है, फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल में सब बता देंगे, परेशान मत हो। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं लोग, तो टेंशन मत लेना। अच्छा, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो फ्लो स्पीड में जो हिंदी और इंग्लिश है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ये इतना इजी तरीके से, आप कोई उसके बावजूद बोले सर हम 20 साल से हिंदी खाली पढ़े, हम इंग्लिश का एक शब्द नहीं सुन सकते, तो उसको क्या आईएएस हम क्या बनाएंगे? आप समझ पा रहे? आईएएस तो क्या वो दुर्गति होना है उसका, आईएएस तो बात की बात है। लास्ट पॉइंट पॉलिटिकल खत्म करते हैं और धनाधन आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट। अब क्या था, जीसी डीआरसी के बाद हमने पढ़ा था C1 C2 C3। प्लीज देख लीजिए ऊपर में C1 C2 C3, और पहला कंट्री का नाम लिखिएगा चैड। C1 C2 C3,
उसके बाद लिखिएगा चैड, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। C1, C2, C3 हो गया। और उसमें सबसे पहला कंट्री आएगा चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो सबसे फर्स्ट चैड लिखना है, देन उसके बाद कैमरून, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है जी। सो फर्स्ट इज चैड। चैड की राजधानी बताओगे क्या क्या है? दिख तो रहा है, एनजामेना। मिल रहा है? ये भी ये गाना है, ठीक है, सकीरा का। लिखे एनजामेना, कैपिटल इज एनजामेना। एक म्यूजिक सुनोगे क्या? चलो उस पे आएंगे तो अलग हो जाएगा। एनजामेना, उसका कैपिटल लिख लीजिए फटाफट। चैड का कैपिटल है एनजामेना। ठीक है जी, चैड का कैपिटल एनजामेना। दूसरा लिखिए कैमरून। कैमरून, कैमरून का कैपिटल, कैमरून का कैपिटल हाँ अबूजा। सो द कैमरून कैपिटल इज अबूजा। पक्का? सोच लो एक बार। योंदे, योंदे। कैमरून का कैपिटल इज योंदे। कुछ भी बोल दो जो मन में आए, सर संभाल लेंगे। ठीक है, लिख लो कैमरून। कैमरून का कैपिटल लिखो योंदे। हो गया? आज कॉलेज ऑफ था ना? अच्छा था ओपन, क्या अभी है ओपन? अच्छा ठीक। तो कैमरून का कैपिटल योंदे। अच्छा क्लास के बाद हम लोग एक बार बात कर लेंगे। बात किए थे क्या? बात किए थे? अच्छा ठीक है, तुम लोग थोड़ा पूछ लेंगे क्या है नहीं जो भी। कैमरून योंदे। उसके बाद तीसरा चैड, कैमरून, कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लिख लीजिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। टेक्निक जरूर लिखना, काम वही आएगा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। हो गया, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। दूसरा टेक्निक है N1, N2, M1, M2। नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशेनिया। नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशेनिया। ठीक है जी। N1, N2, M1, M2। N1, N2, M1, M2। नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशेनिया। हो गया। अलर्ट रहना, यहीं पे जिंदा रहना, जिंदा रहना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद N1, N2, M1, M2। तो पहला लिखिएगा नाइजर, और नाइजर का राजधानी है नियामे। नाइजर की राजधानी है नियामे। नाइजर, नियामे। थोड़ा सा गैप छोड़ के नाइजर के बाद नाइजीरिया। नाइजीरिया, अब इसका है अबूजा। अंबुजा नहीं, अबूजा। ध्यान रखिएगा, नहीं तो अंबुजा सीमेंट सबसे सस्ता, वो वाला नहीं है जो प्रचार आता है, ध्यान रखिएगा। तो अबूजा है, अबूजा। नाइजीरिया इज अबूजा। नाइजीरिया, अबूजा। हो गया, डन। नेक्स्ट, अबूजा में, सॉरी नाइजीरिया में एक आपको मिलेगा हारकोट। देखना तो मिलेगा HARCOUT, हारकोट। हारकोट पोर्ट है वो। मिला? मिल गया होगा। ध्यान से ढूंढोगे तो कुत्ता भी अंडा देगा, बस ध्यान से देखना है। हारकोट, हारकोट। सावधानी घटी, क्या सावधानी घटी? उसके बाद दुर्घटना घटी हो तो ठीक है, सब्जी पूरी बटी, वो ज्यादा टेंशन है। मरने के बाद जो है, इधर दही चूड़ा वैसे बढ़ता है, दही चूड़ा और भातवान होता है। दिल्ली वगैरह में जब कोई मरता है तो वहां पे, पंजाबी और हरियाणा वगैरह में जब कोई मरता है तो वहां पे जो होता है उसमें सब्जी पूरी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, बाद में सब्जी पूरी बटी है, क्योंकि उसका मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। दुर्घटना घटने के बाद तो चांस भी होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे सीधा मामला खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट आज के लिए। अच्छा, क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? बोर नहीं होइएगा, ध्यान से रखिएगा। अगर आप बोर होंगे मैं नाच भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन पढ़ना है चाहे जो हो जाए। जब आपको जैसे भी हो पढ़ते रहना है। पढ़ाने समय और पढ़ते समय ना बहुत सारे, आपको क्या लगता है पढ़ाना आसान बात है या पढ़ना डिफिकल्ट है? आप लोग क्या फील करते हो? और अगर आपको फील नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ, कभी अपने भाई या बहन को पढ़ा के देखना। हर आपको पढ़ाओ कम, मारोगे ज्यादा उसका। आप सुन पा रहे, वो परेशान हो जाएगा, ना पढ़ो, ये हमको मारता जाता है, पढ़ाती नहीं है। वो भाई या बहन आपसे जल्दी पढ़ेगा ही नहीं। आप समझ पा रहे?
बहुत मतलब इस तरह के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं होता, खासकर मान लो पढ़ा रहे और ध्यान दे भी नहीं रहे, बटा का जोड़ उसको 3 महीने से सिखा रहे हैं, वो सीख ही नहीं रहा है और तो जो है टेंशन हो जाता है, फिर उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। और वो ऐसा भी है ना, जानबूझ के जो पापा रहेंगे मम्मी रहेंगे जैसी मारे वो और ज्यादा चिल्लाएगा ताकि वो और जो आए और उसके बाद आपका दमादम काम हो जाए। चलिए खैर नेक्स्ट, तो पहला लिखिएगा सबसे फर्स्ट हरकोट पोर्ट लिखिएगा, हरकोट पोर्ट लिख लिए। चलो इसके बाद नेक्स्ट नाइजीरिया, सॉरी सॉरी चल अभी लिखवा नाइजीरिया हो ना, नाइजीरिया में ही होगा हरकोट पोर्ट, तो N1 N2। नेक्स्ट इज माली, MALI माली। बस तेजी हम लोग खत्म करने वाले हैं, फिजिकल स्टार्ट एटलीस्ट थोड़ा सा कर लेंगे आज। माली, माली का राजधानी क्या मिला आपको? बमाको, बमाको, द कैपिटल ऑफ माली इज बमाको। हो गया डन, वेल डन, बमाको। माली के बाद नेक्स्ट मॉरिशेनिया, माली के बाद नेक्स्ट मॉरिशेनिया, द कैपिटल ऑफ मॉरिशेनिया इज, मॉरिशेनिया का कैपिटल है नाकचोक। नहीं आप देखते हैं फोटो तो आता है जब शादी के समय, तो बोले देखा नाक चोक बा, एक नाक पचकल बा, मुंह भसकल बा, पता नहीं क्या क्या जो आइडिया लगता है, तो नाक चोक वैसे याद रखना है। द कैपिटल ऑफ मॉरिशेनिया इज नाक चोक। हो गया, लिख लिए, डन, डनाडन। चलिए जी अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं GTB। इसके अलावा नेक्स्ट GTB दैट इज घाना, टोगो, बेनिन। इसका नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, घाना, टोगो, बेनिन। हो गया, मिल गया। अब आप उसमें ना एक दो काम करना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी नहीं कंपलसरी है। वो क्या करना, जो लोअर जो कॉपी है आपका, उस कॉपी में ऐसे किनारे में जो कंट्री है उसका नाम ऐसे लिखते जाना, जैसे कॉटे डिवोयर है, कॉटे डिवोयर के बाद फिर घाना है, फिर टोगो है, फिर बेनिन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके काम का है और आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखा जाए सबसे पहला कॉटे डिवोयर, ऐसे लिख लेना, देखो इधर लिख लेना कॉटे डिवोयर, ठीक है जी। उसके बाद कॉटे डिवोयर के बाद आगे जाना, फिर क्या लिखोगे, घाना, यहीं पे लिखना लाइन से, फिर उसके बाद टोगो, फिर उसके बाद बेनिन। इसके पीछे इसलिए कारण बता रहा हूं क्योंकि इसका बेनिफिट यहीं पे लिखते चले जाएंगे, इसका जो फीचर है इस कंट्री का, ताकि एक ही लाइन में याद हो जाए। अच्छा एक और काम करना, रुक जाओ, कॉटे डिवोयर से पहले लिबेरिया भी लिख लेना। हालांकि इसको लाइबेरिया बोलते हैं लेकिन लोग इसको लिबेरिया बोलते हैं। बिहार में आपको पता ही है, नाम का नामकरण ऐसा हो जाता है, इन्हें पूछिए मत। रमेश का रॉड्रिक्स, समझ में आया है, कुछ अलग अलग ही नाम हो जाता है क्रिश्चियनिटी में। अब उसका प्रतीक है तो पैट्रिक हो गया। अब इस तरीके का नाम यहाँ बहुत चलता है बिहार में, तो नाम ऐसा बदनाम होता है ना कि पूछिए मत, और स्टूडेंट सभी नाम बना देते हैं आज भी, ठीक है। अब नाम है बोतल, ढक्कन हुआ उसको बुला रहे हैं, नाम भी होता है मोबिलवा, बहुत सारा नाम है बहुत सारा नाम है, मोबिलवा, फिर उसके बाद कजरी, इस तरीके का नाम आ जाता है। तो भैया थोड़ा देख लेना, पहला है लाइबेरिया, दूसरा कॉटे डिवोयर, तीसरा घाना, उसके बाद टोगो, उसके बाद बेनिन। तो पहला लिखना लाइबेरिया, लाइबेरिया, लाइबेरिया में लिखोगे। अच्छा उसका राजधानी भी साथ साथ लिख लेना, ठीक है, राजधानी में साथ साथ लिख लेना लाइबेरिया में। लाइबेरिया की राजधानी क्या है, देख के बताओ, दिख जाएगा भाई एटलस में। हाँ तो राजधानी आपको वहां मिलेगा, मोनरोविया मिल रहा है, मनरोविया, तो मनरोविया याद रख लीजिएगा, जोविया नहीं है, मनरोविया याद रखिए, मोनरोविया। हो गया, मनरोविया हो गया, डन। दूसरा लिबेरिया के बाद उसके बाद नेक्स्ट है घाना। घाना है कि क्या है, कॉटे डिवोयर, कॉटे डिवोयर की राजधानी बताइए। तो कॉटे डिवोयर की राजधानी बताइए जरा, बोल के दिखाइए, दम है तो बोल के दिखाइए, दम है तो उसका राजधानी, ठीक है। हाँ तो वो लिख लीजिए, यामस्कोरबो, ठीक है, लिख लीजिएगा, यामाशोर को, यामाशोर को, यामाशोर को। तो कॉटे डिवोयर की राजधानी यामाशोर को। लिख कैसे रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, जहां पे भी राजधानी है तो इसमें नीचे लिख लीजिएगा या सामने लिख लीजिएगा। अब मैं लिखते जाता हूं फटाफट, उसमें आप लिखते जाना।
सबसे पहला लिवेरिया के नीचे लिख लेना, इसको बोलते हैं ग्रेन कोस्ट, अनाज का कोस्ट, ग्रेन कोस्ट। दूसरा ग्रेन कोस्ट के बाद ग्रेन कोस्ट हो गया, ग्रेन कोस्ट। ग्रेन कोस्ट के बाद दूसरा अब आते हैं कॉटेड वायर के पहले। देखो जब भी कभी आप बोल रहे हो तो लिवेरिया अगर ग्रेन कोस्ट हो गया, कॉटेड वायर वो जगह है जहां से इसको बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं आइवरी कोस्ट। और आइवरी कोस्ट यहीं से हाथी का दांत और सारा कुछ, अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा पहले इसी पोर्ट से काम करते थे, सारे इसी कंट्री से। और जगह देखोगे ना तो इसका जगह भी तो देखो, इसका लोकेशन देखो, यहाँ पे घाना टोगो बेनिन, ध्यान से देखो ना, यहाँ है ना। और यहां से इनको लाने के लिए, इसको या तो यूरोप लाने के लिए, यहां से कहीं भी सप्लाई करने के लिए बहुत आसान चीज है। यहां से अमेरिका सप्लाई करने के लिए आसान चीज है। और पहले सी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो सर इस जगह को चुने थे। यहाँ पे यहाँ तक कि भी गुलाम पहले चेंज होता था, जैसे आदमी को गुलाम बना के भेजा जाता था, तो उनके लिए भी इसमें कोस्ट था। यहाँ पे आदमी को पकड़ के बोरा में बांध के ले आया जाता था, मतलब नॉट लाइक दैट, बट उनको ले आया जाता था, कब्जा करके बंधक बना के, और फिर दूसरे किसी से बेच दिया जाता था। बेच दिया जाता इन द सेंस कि पूरा जीवन में उसका काम करेगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के कोस्ट होते थे। बाद में अंग्रेज खुद आकर बोला कि मतलब गलत बात है, तो उसने थोड़ा बहुत इस पर सख्ती किया कि नहीं, गुलामी प्रथा नहीं चलेगा। बट गुलामी प्रथा अभी भी चलता है, दूसरे तरीके से चलता है। समझ में आया? कर्जा नहीं चलता है, ईएमआई चलता है। समझ में आ रहा है? लेकिन चलता तो है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो घाना मैंने क्या बोला, दैट इज सबसे पहला लिबेरिया, दैट इज अ ग्रेन कोस्ट। कॉटेड वायर को क्या बोलते हैं? आइवरी कोस्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 के अंदर यही पूछा था कि आइवरी कोस्ट और मैच का कॉलम था, और वहां पे जो है इतनी छोटी सी चीज, बेसिक सी जो आइडिया नहीं था। तो ध्यान में रखिएगा कि जितना मैं मैप करा रहा हूँ, ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ, ये सारा कुछ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता ही नहीं सकता कि क्या है। ये तब आपको समझ में आएगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे और क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तब एहसास होगा। क्योंकि गाड़ी की कीमत 1 लाख है, उस समय आपको एहसास तब होता है जब आप बेचेंगे तब, और कोई आपको बोलेगा कि 20,000 में दे दो, तब उस समय आप उसको बताएंगे कि भाई तू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो मैं जानता हूँ। तो मैं अगर जानता हूँ तो इसलिए समझिएगा कि आपको जानना नेसेसरी है। और जब लाइफ में कीमत समझ में आ जाता है, जब एग्जाम्स और सिचुएशंस वैसा हो जाता है ना, तो सबको कीमत समझ में आ जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो पहला मैंने बोला, क्या बोला पहले? ग्रेन कॉस्ट। लिवेरिया इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेन कॉस्ट। आइवरी कॉस्ट किसको बोलेंगे? कॉटेड वायर को। एंड कॉटेड वायर के बाद तीसरा जो हमारा है वो है घाना। घाना इज कॉल्ड द गोल्ड कोस्ट। तो घाना, जी फॉर घाना, जी फॉर जेट गोल्ड, गोल्ड कोस्ट। याद रखिएगा, यूपीएससी जब भी आपसे पूछेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस, उसका हमेशा टू द पॉइंट हो, घुमा फिरा के नहीं पूछेगा जनरल प्रोफेशन वाला सबकी तरफ कि अकबर का दादा और परनाना का नाम क्या है। वो डायरेक्टली आपसे पूछना चाहते हैं। तो सर घाना को क्या बोल रहे हैं? गोल्ड कोस्ट। क्लियर है यहां तक? सोने का कोस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद घाना के बाद अब जितना जाओगे क्या आएगा? टोगो, बेनिन, इन सब का भी अलग अलग महत्व होगा, बट हमारे लिए यहां तक का महत्व ज्यादा है, तो हम याद रखेंगे ग्रेन कॉस्ट। एलजी कंपनी जानते हैं? एलजी, तो एलजी लिवेरिया ग्रेन कॉस्ट। उसके बाद आप जानते हैं सीआई, सीआई। उसके बाद आप जानते हैं जी फॉर गोल्ड, जी फॉर घाना। बात खत्म। याद रखना ये जरूरी है, पूछता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट 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 हो गया, लिख लिया यहां तक? बस अब एक उसमें आगे जब जाना तो एक मिलेगा नाइजीरिया। आगे क्या जाना? नाइजीरिया लिखवा ही था, और नाइजीरिया को बोलते हैं, जहां पे लिखो वहां पर लिख लो स्लेव कोस्ट। यही है गुलाम, यहीं से पढ़ के लेके जाया जाता है। ऐसा भी अफ्रीकन कंट्री बहुत गरीब कंट्री है, गरीब देश होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा इसका सिटी होता है, तो यहाँ से लोग पकड़ पकड़ के बहुत जगह पे ले जाते हैं प्लांटेशन के लिए, खेती करते हैं बहुत सारे। जैसे बिहार है, महागरीब, आप समझ पा रहे हैं? महागरीब है इसमें कहीं से कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको आदत तो सुधरे, आदत सुधरेगा तभी तो कुछ सुधरेगा। जब तक आदत नहीं सुधरेगी, स्थिति कहां से सुधरेगा? आदत तभी भी है कि 10,000 कमाया, उन्हें से बड़का सब फोन लेके 12 स्पीकर वाला लेके चले गए। आप समझ में आ रहे हैं? पूरा दिल में मेरे दर्द डिस्को बजाते आ गए, तो भैया आप कैसे स्थिति सुधरेगा? आप मुझे बताइए ना। 10,000 12,000 में आपको और भी चीज कर सकते हैं, किताब पे इन्वेस्ट करिए, थोड़ा बच्चों को दीजिए, तो नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हो गया यहां तक है? तो अब हम ये जो करने के बाद नेक्स्ट कंट्री, कुछ छोटे छोटे कंट्री जो साइड में है, उसको लिख लीजिए। तो क्या क्या लिख लीजिएगा? एक उसमें देखिए आपको मिलेगा, उसमें मिलेगा एक कंट्री अगर मिल जाए तो ठीक है, जो सेनेगल वाला पार्ट लिख लीजिए। सेनेगल, कैपिटल इज डकार, लीजिएगा नहीं, सेनेगल है, डकार लिख लीजिए। उसके बाद गिनिया, GUINEA, गिनिया, सेनेगल, गिनिया।
सेनेगल, गिनिया हो गया, लिख ले बानी। चलिए आगे बढ़ी। चलिए तो सर गिनिया के बाद एक और कंट्री है, वो लीजिएगा तो आसान हो जाएगा काम। हम लोग फिजिकल एटलीस्ट आज स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। आज आर्ट एंड कल्चर में बहुत मजा आएगा, आर्ट एंड कल्चर को भी कवर करेंगे। आज फिजिकल की बस शुरुआत करेंगे। क्या बोलते हो पब्लिक? अलर्ट हो, अलर्ट रहना, आराम आराम से करेंगे, मस्ती से करेंगे, जितना बोलूंगा उतना काम करके आइएगा, ठीक है जी। चलिए तो अब मैं एक और काम कर रहा हूं और वो काम आपको खत्म करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पूरा का पूरा जो बगल में एक और आपके सेनेगल के बगल में गिनिया लिख लिया आपने, उसके बगल में आपको मिलेगा सियरा लियोने, फ्री टाउन उसकी कैपिटल है सियरा लियोने। उसके बगल में फिर आपको मिलेगा दैट इज एक बहुत ही छोटा है गिनिया बिसाऊ, गिनिया बिसाऊ, गिनिया बिसाऊ, ठीक है जी। चलो और एक मिलेगा उर्किना फासो, यहां पे देखो नाइजर जीटीपी के ऊपर मिलेगा, ये लिख लो जल्दी से, उर्किना फासो, वेरी इंपॉर्टेंट, उर्किना फासो। ऑग डेगू इसका कैपिटल है, ऑग डेग्यू, उर्किना फासो ऑग डेग्यू, हो गया जी। तो अफ्रीका को हम लोग एक लेवल पे पहुंचा चुके हैं। और इसके अलावा जब भी कभी आप वर्ल्ड मैपिंग या कुछ बोलेंगे तो उसके अंदर आपको अफ्रीका का पूरा जो है हिस्ट्री पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे डिमांड करता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेलवे एसएससी नहीं है कि भैया आपको रट के जाना है अकबर के दादा और नाना का नाम क्या है। ध्यान में हमेशा रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा, तभी काम होगा। और इसलिए बार बार मैं बोलता हूं कि ऑलरेडी यूपीएससी का एक जब भी कभी आप अप्रोच रखते हैं तो आपका एटीट्यूड हमेशा चेंज हो ही जाता है, नहीं तो सेट मारते रह जाइएगा जीवन भर और सेट आपका मामला जो है नहीं हो पाएगा कभी। तो सर याद रखिएगा सबसे फर्स्ट जो मैं बोल रहा हूं दैट इज अफ्रीका। एंड अफ्रीका के अंदर हमने जितना भी कंट्री पढ़ा, मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा नाम जो कंट्री के अंदर मैंने सारा बताया पूरा का पूरा मैच कर लो, जो बचा होगा उसको अपडेट कर लीजिएगा, तब हम लोग फिजिकल पे आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दैट इज मोरक्को। आप अपने नोटबुक ओपन करके अपने हिसाब से उसको मैचअप कर लेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा एक बार रिकॉल हो जाए। क्लियर है? क्या रेडी हो? चलो मोरक्को के अंदर मैंने कुछ जगह बताया था, याद करो। अगर मैं रैंडमली कुछ बोलता हूं तो थोड़ा सा सोच कोशिश करना कि याद आ रहा है कि नहीं। माराकेश, माराकेश लिखवाया था पक्का। कैसाब्लैंका लिखवाया था, आया ना? ठीक है, तो बताना इसमें से केमिकल इंडस्ट्री के लिए कौन सा पता हो, हाथ खड़े करना। केमिकल इंडस्ट्री के लिए कैसाब्लैंका। माराकेश किस चीज के लिए फेमस था? उसको क्या बोलते थे? रेड सिटी ना, तो रेड सिटी बोलते थे। और क्या? मोरक्को का कैपिटल क्या है? रबात। चलो तो बस तेजी में होते जाता हूं। मोरक्को में माराकेश रखना। उसके बाद मैंने उसमें आपको पढ़ाया था टैंजियर, याद रहेगा? हाँ या ना? और उसमें एक चीज लिखवाया था कि माराकेश पोर्ट नहीं है, बाकी जो भी ऑप्शन में है उसको पोर्ट में गिन लेना। क्लियर है? उसके बाद अल्जीरिया का राजधानी बहुत हार्ड है, इस जन्म में याद नहीं होगा, एल्जियर्स। खट्टे फल के लिए फेमस है, वाइन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मिलता है, ठंड में बारिश होती है। क्लियर? वहां पे ठंडे, जहां पे ठंड में बारिश होती है वहां खट्टे फल मिलते हैं। नेक्स्ट तीसरा, ट्यूनिसिया, राजधानी बहुत हार्ड है, ट्यूनिस। लिबिया, ट्रिपोली। और लिबिया का मैंने आपको बताया था अल अजीजिया एक जगह है, बेनगाजी एक जगह है, गल्फ ऑफ सिड्रा एक जगह है। क्लियर है? लिबिया के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, जल्दी बताना। इजिप्ट, कायरो, याद रखना। सुएज कैनाल, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, सैयद, उसके बाद सॉरी सईद पोर्ट, ये सारा कुछ आपको बता दिया था। उसके बाद सूडान, खार्तूम, याद रहेगा। उसके बाद साउथ सूडान, साउथ सूडान के अंदर। उसके बाद इरिट्रिया, मसावा पोर्ट बोला था। इथियोपिया में आपको बोला था 6 कंट्री से है। डेनाकिल डिप्रेशन है। जिबूती, जिबूती सिटी छोटा प्लेस है बट इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। बाबिल मंडप याद रखना है, हाँ है ना? उसको मिला लेना। सोमालिया, मोगादिशु। हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखना है। केनिया, मोम्बासा पोर्ट, लामू आइलैंड याद रखना है। यूएनएपी का हेडक्वार्टर है। उसके बाद बुरुंडी, रवांडा पढ़ाया। उसके बाद आपको मैंने बताया आगे नेक्स्ट तंजानिया, क्लोव का सबसे ज्यादा 90% प्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको बताया M1, M2, Z1, Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, याद रहेगा। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल बताया, दैट इज प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लोमफोंटेन। उसके बाद मैंने आपको किम्बरले, बेस्ट क्वालिटी ऑफ डायमंड के लिए बताया। जोहान्सबर्ग आपको गोल्ड के लिए बताया। उसके अंदर अलग अलग कंट्री है, दैट इज एक मैंने बताया एस्वातिनी, याद रहेगा। उसके बाद मैंने बताया लिसोथो, लिसोथो वो बताया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद नामीबिया वो सब होते हुए डीआरसी में मैंने बताया दुनिया की सबसे गहरी नदी, कांगो का रिलेशन उसके साथ है। उसके बाद फिर आगे मैंने क्या बताया, तो बताया आपको कि सर
जो भी आपको कैपिटल में जो कोस्ट उसके हिसाब से, लिबेरिया इज ए ग्रीन कोस्ट, उसके बाद लिबेरिया के बाद कौन सा था कोटेड, ये वो है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट के बाद मैंने क्या पढ़ा है गोल्ड कोस्ट, घाना और नाइजीरिया इज स्लेव कोस्ट। क्लियर यहां तक? सो ओवर और पूरा पॉलिटिकल खत्म, उसके बाद छोटे छोटे कंट्री उधर थे, दिमाग रख लेना है। नाउ हेडिंग डालिए फिजिकल मैप, जस्ट बस एक स्टार्ट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कल करेंगे। लिखा जाए फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, गो अहेड। फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, बिना मैपिंग का जीएस करंट अफेयर्स सब अधूरा है, एवरीथिंग बेकार, कोई काम का नहीं। लिखिए फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका हो गया, लिख लिए। अब फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका है तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो है पहले बस स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की पर्वतें, माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, लास्ट 5 मिनट्स, माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। और पहला माउंटेन हेडिंग डालिएगा माउंटेन्स इन मोरक्को, माउंटेन्स इन मोरक्को, माउंटेन्स इन मोरक्को। हो गया? कुछ तो बोलो यार, हो गया? चलो ठीक है, माउंटेन्स इन मोरक्को पहला, सबसे फर्स्ट एटलस माउंटेन, मोरक्को में मिलेगा, एटलस माउंटेन मिल गया, एटलस माउंटेन। एंटी एटलस, दी एटलस माउंटेन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? अच्छा एटलस करके कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो दो उसका 2-3 नाम है, लेकिन पहले आप लिखो मोरक्को में लिखना, मोरक्को के अंदर पहले लिखना ए, उसमें लिखना एटलस माउंटेन लिखो, उसके बाद फिर उसमें मैं लिखवाता हूं एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन मिला, एटलस माउंटेन। उसमें लिखना एटलस माउंटेन, लिखने के बाद एक और लाइन उसमें जोड़ना, तेजी में जोड़ना, और लिखिएगा इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। कल पढ़ाया था ना फोल्ड माउंटेन, बीच में यहां जमा है और मैंने बोला था दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो जो उठ जाता है, ये माउंटेन जो बन गया दैट इज फोल्ड माउंटेन। तो एटलस इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलस माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा माउंटेन? फोल्ड माउंटेन। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा गैप छोड़ेंगे, गैप थोड़ा सा छोड़ेंगे और लिखेंगे माउंटेन्स इन अल्जीरिया। हेडिंग डालिएगा माउंटेन्स इन अल्जीरिया। एक माउंटेन मिलेगा और उसका नाम है होगार माउंटेन, HOGGAR, होगार माउंटेन, होगार माउंटेन एक मिलेगा, होगार माउंटेन मिला क्या? होगार माउंटेन जल्दी लिख लिया जाए, तेजी में, हाथ तेजी में बढ़े तो जीवन बढ़े, ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ। कहां लिखा रहता है? कहां लिखा रहता है? ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ, होगार माउंटेन, ई रिक्शा। समझ रहे? आगे नेक्स्ट, उसके बाद लिखेगा लीबिया, माउंटेन्स इन लीबिया एंड चैड, माउंटेन्स इन लीबिया एंड चैड, माउंटेन्स इन लीबिया एंड चैड। हो गया? जल्दी लिख लिया जाए, मिनट और, तेजी में हाथ बढ़ाइए, फिर आर्ट एंड कल्चर शुरुआत करेंगे। माउंटेन्स इन लीबिया एंड चैड, तो लिखा जाए एक मिलेगा तिबेस्ती माउंटेन, तिबेस्ती मिल गया, लीबिया और चैड में मिल जाएगा तिबेस्ती माउंटेन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए तिबेस्ती माउंटेन। हो गया? चलो आज इसमें और भी माउंटेन्स है, लेकिन कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट जब लाइन लगे कि इतना सारा पढ़ना है कुछ नहीं, तो कम से कम एक पेज जरूर पढ़ लो, तरीका यही है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इतना पढ़ना है, मोटा किताब देखते ही छोड़ कल देखते हैं। इसलिए जब कभी नया किताब मिले, मोटा किताब मिले, तो क्या सोचना है, आज बस ज्यादा नहीं यार, एक पेज बस पढ़ना है, एक पेज बस खेलेंगे, बात खत्म। ऐसा अप्रोच रखोगे ना तो बहुत आगे चले जाओगे। और सोचोगे ना एक दिन बैठेंगे पूरा खत्म ही देंगे, हो सकता है वो भी होगा,
ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद होगा, बट एटलीस्ट शुरुआत कर लो, क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत नहीं करते या फिर इंतजार करते रहते हैं। पक्का ना 4 साल बाद हम तैयारी करेंगे आईएएस का, पक्का एकदम। 4 साल का और 7 साल बीत जाता है, फिर उम्र बीत जाता है, और फिर बीपी, शुगर, थायराइड सब हो जाता है। समझ में कि काश तैयारी कर लिए रहते। तो ध्यान में रखिएगा, तो जीवन में आनंद मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सर इतना ध्यान में रखिएगा, आसान हो जाएगा काम। और उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जितना मैंने लिखवाया है एटलस और मैपिंग वाला, ये सारा का सारा का टेस्ट होगा। मैं बताता हूँ, मेरे पास सारा टेस्ट होगा, इसीलिए आपको जितना बोला हूं पहले उतना काम कर लीजिएगा। और मैंने ऐप पे बोला था